आदाब लखनऊ। इस वक्त आपकी आवाज़ में, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था, एक नई पर्सनालिटी हमारे साथ रहेंगी। तो इस वक्त एक नई मशहूर और मारूफ शख्सियत जो कि किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप सिंह बब्बू जी। और जो कि जिनका जीवन का संघर्ष लखनऊ यूनिवर्सिटी से, छात्र जीवन में ये इनका काफ़ी संघर्ष रहा। वहाँ से इनका सफ़र शुरू हुआ, जेल में भी रहे, गए आए, काफ़ी इन्होंने फ़ाइट्स की और सही बात के लिए इन्होंने हमेशा अपनी आवाज़ उठाई। तो और इस वक्त ये यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आइए इनसे सीधे बात करते हैं। इनका जो सफ़र शुरुआत में रहा राजनीति, लखनऊ यूनिवर्सिटी से छात्र नेता के तौर पे, इनसे सीधे बात होती है। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले तो वेलकम हमारे चैनल में। आप पहली बार मैं पॉडकास्ट में हमें ये मौका मिला कि आप हमारे साथ हैं। तो सर हम शुरुआत इस बात से कर रहे हैं कि आपका ये जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से सफ़र शुरुआत रही, इसका प्रारंभ रहा, जी उस पर सर थोड़ा सा रोशनी प्रकाश डालें सर। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय का सफ़र तो हम लोग 89-90 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं आ गया। अच्छा। और फिर उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से जी। ताल्लुक़ रहा। छात्र राजनीति में हम लोगों ने, मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा। छात्र संघ का पद हमारा जूनियर लेवल में मैंने चुनाव को जीता। उसके बाद उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा और फिर किन्हीं कारणों से चुनाव स्थगित हो गया। फिर हम एक राजनीतिक दल में आ गए और फिर राजनीति की हमारी मेन उसमें आ गए श्रेणी में। तो मैं कह सकता हूँ कि छात्र राजनीति से मेरी शुरुआत हुई। और छात्र राजनीति, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि छात्र राजनीति जो है वो लोकतंत्र की नर्सरी है। बिल्कुल। बहुत कुछ व्यक्ति वहाँ से सीखता है। और कोई भी छात्र नेता, मेरा दावा है, अगर वो छात्र नेता है और पार्टी पॉलिटिक्स में आता है तो निश्चित तौर से औरों से कुछ अलग रहता है। क्योंकि हमारे साथ के कई लोग ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से और भी विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से निकल के आए हैं। जी। उनकी भी राजनीति का जो क्रम है, जरा राजनीति की उनकी जो परिपाटी में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि छात्र नेता कुछ औरों से अलग होते हैं। बिल्कुल जी। तो मतलब मेरा सवाल ये है कि पहले के जो छात्र नेता, आप लोगों ने एक बड़ी संघर्ष है, अपना पूरा जीवन वो सब रहा और यूनिवर्सिटी में काफ़ी फाइट्स रही, एक पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव सब्जेक्ट को लेकर के। आज के जो छात्र नेता है, कितना परिवर्तन आ गया है? बड़ा परिवर्तन है। देखिए, पहले की छात्र राजनीति का एक बड़ा परिवर्तन तो ये है कि व्यक्तिगत मतभेद कभी छात्र राजनीति में, छात्र आंदोलनों में आड़े नहीं आते थे। बिल्कुल, कभी नहीं आड़े आते थे। हमारा व्यक्तिगत मतभेद है, हो सकता है एक ही दल, एक ही पद के लिए दो लोग लड़ रहे हो तो उनका मतभेद स्वाभाविक है। लेकिन कभी भी छात्र आंदोलनों में कभी भी ये मतभेद आड़े नहीं आए। अच्छा। आज की राजनीति में कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अगर दो संगठन के लोग अलग अलग हैं, जी जी, तो संगठन के लोग, अभी मैंने हाल में 2-3 दिन पहले की घटना है, जी, एक संगठन ने दूसरे संगठन के खिलाफ FIR कराया। अच्छा अच्छा अच्छा। विश्वविद्यालय की घटना है। तो मुझे लगता है कि ये अभी सर हाल फिलहाल की है, ये हाल फिलहाल घटना है, 2-3 दिन के अंदर की बात है। मुझे लगता है कि राजनीति में इतना सहिष्णुता होनी चाहिए कि संगठन एक दूसरे के खिलाफ विचारों से तो हैं, वैचारिक रूप से रहे, लेकिन व्यक्तिगत एक दूसरे के खिलाफ नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। और उससे छात्र आंदोलनों में, छात्रियों में, कहीं न कहीं आंदोलनों में उसका असर पड़ता है। अगर हम एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे तो आंदोलनों में उसका असर पड़ता है। मैंने देखा कई बार हम लोग एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, एक दूसरे संगठनों के खिलाफ। जी। छात्र आंदोलन में हम लोग एक साथ आके खड़े हुए, एक साथ गिरफ्तार हुए, एक साथ जेल गए। जबकि किस वर्ष की बात है ये जो आप बता रहे हैं? आपका जेल का 90 के दशक की बात है। अच्छा अच्छा, ये 90 के दशक की बात है, मुझे लगा अर्ली 90s। हाँ, 1990 से लेकर 2000 के बीच में हम छात्र संघ में, वहाँ की छात्र राजनीति में थे। जी जी। तो बड़ा अंतर आया है। और मुझे लगता है कि ये अंतर, ये खाई जो है, ये बहुत शुभ नहीं होता है। जी जी। जिसे कि हम छात्र राजनीति को, जो लोकतंत्र की हम नर्सरी कहते हैं, उसके लिए शुभ नहीं होता कि हम मतभेद को मनभेद में कन्वर्ट करें। सही बात है। ये तो हो गई एक बात। अब हम सर ये आपसे, अभी इससे पहले आप एक अन्य समाजवादी पार्टी में, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, आप उसके बाद आपको माननीय राजनाथ सिंह जी ने आपको इसमें भारतीय जनता पार्टी में आप तशरीफ लाए। तो इसमें सर आपका कैसे एकदम से सटल माइंड, कैसे माइंड ऑफ थॉट चेंज हुआ और कैसे आपकी जर्नी एक मतलब आप तो उस पार्टी से यहाँ पे आए, एंट्री हुई आपकी, तो कैसे एकदम से चेंज आया है? नहीं, एकाएक नहीं हुआ, क्योंकि कोई चीज़ एकाएक तो नहीं हो सकता। और हम उस तरह की राजनीति कभी नहीं रहे हैं कि
आज इस दल में कल उस दल में। जी 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 मेरा कभी, मैं 28 साल तक समाजवादी पार्टी में था। जी जी आप काफी और वाइड मुझे लग रहा है कि उन 28 सालों में मुझे बिल्कुल 97 में सबसे पहले जी माननीय मुलायम सिंह जी ने प्रदेश सचिव बनाया था समाजवादी युवजन सभा का। जी 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 तो अगर आप उस दौर से राज देख लें तो मतलब 28 साल तक मैं समाजवादी काफी पार्टी में लंबा रहा। सफर रहा है। उस दौर में कई बार सरकारें आई, सरकारें बदली, हम कई बार सत्ता में थे, कई जी बार हम जी विरोध में थे। जी जी लेकिन ऐसा नहीं कभी हमने दल बदला। सही बात लेकिन है। दल के हमारे जो पुरानी पार्टी का जो नेतृत्व था, जी जी कहीं न कहीं वो संकीर्ण मानसिकता का धीरे धीरे होता गया। और हम लोग ये महसूस करने लगे जी कि इस दल में रहने के साथ जी जो सोच के हम लोग आए थे, हम लोग तो नेताजी के जी जी उस पे आह्वान पे समाजवादी पार्टी में आए थे। तो जिस दल में हम लोग थे, मुझे लगा कि अब इस दल में साथ में काम करने लायक नहीं है। तो इसलिए मैंने दल का उस दल को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और उसी दौर में लोकसभा का चुनाव चल रहा था और देश के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से जी मेरी मुलाकात हुई। और उस 45 मिनट की मुलाकात में मैंने तय कर लिया, मुझे लगा भी ये कि हाँ, मैं अब तक जितने सालों तक मैं जहाँ पे था, वो कहीं न कहीं मेरी भूल थी, मेरी चूक थी। सही तो बात मैं उस 45 मिनट की मुलाकात मुझे आज भी याद है कि माननीय जी ने कहा कि आप जुड़ के काम कीजिए और जहाँ तक जो जैसा भी होगा, जी हम लोग आपके साथ सदैव एक संरक्षक की भूमिका में सदैव बिल्कुल रहेंगे। और मुझे आज भी वो महसूस होता है। वहीं से आपका ये डिसीजन आपने एकदम बिल्कुल, से लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से जी, बातचीत के जी, बाद जी। तो तुरंत आपने मुलाकात हुई और उस मुलाकात का श्रेय मैं देना चाहूँगा कि उनके बेटे श्री नीरज सिंह जी हैं, जी जी जो नौजवानों में बहुत ही लोकप्रिय जी उत्तर जी प्रदेश बहुत में, क्या लखनऊ में तो हर नौजवान जी उनको। बिल्कुल बिल्कुल तो मुझे इसमें तो लगता है कि कोई उसका डाउट श्रेय मैं उनको दूंगा, क्योंकि उन्होंने वो बात की और मेरी मुलाकात हुई फिर वो। और फिर मैं आज समाजवादी पार्टी छोड़ के मैं आज भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ। तो जी जब हमारी ज्वाइनिंग हुई तो मुझे लगा कि उस ज्वाइनिंग में उस समय श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री दयाशंकर जी सिंह जी और विश्वविद्यालय के जो भी छात्र नेता उस दौर में थे जी जी भारतीय जनता पार्टी में, जिस मंच पे हम ज्वाइन कर रहे थे, ये संजोग ही था, कोई प्री प्लान नहीं था। ये संजोग था कि जब मैं मंच पे ज्वाइन कर रहा तो उस मंच पे ब्रजेश सिंह जी, जी सॉरी माफ कीजिएगा, ब्रजेश पाठक जी, ब्रजेश पाठक साहब दयाशंकर सिंह, जी और भी कई नेता जो छात्र नेता थे, शिवभूषण भाई थे, सब लोग थे। मौर्य साहब नहीं, मौर्य जी उस समय नहीं अच्छा थे। हाँ, मतलब ये लोग आए थे। फिर मैंने उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे, मैंने उनसे जाके चौधरी साहब से आशीर्वाद लिया। तो मुझे लग रहा कि बहुत बड़ा हम लोग सहयोग हमेशा मिला है विश्वविद्यालय की राजनीति के नाते। जी जी सर क्या नीतियां रहेंगी 2026 में पार्टी की? पार्टी की नीतियां तो आप देख ही क्या रहे हैं। योजनाएं इस बार भारतीय जनता पार्टी की आप अभी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारे चुनाव हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से आपने देखा होगा कि किस तरह के एक नौजवान नेतृत्व को दिया गया है पर सत्ता जी की पार्टी की बागडोर। 45 साल जिनकी उम्र हो, 45 साल हमारी पार्टी की उम्र है। जी जी और जी ये पहली बार है पहली कि बार है इतनी कम उम्र व्यक्ति को किसी इतने बड़े दल की, वास्तविक बात है। इतना बड़ा दल मतलब जो विश्व का सबसे बड़ा दल, जी 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 उसकी बागडोर दी गई है। तो इस पार्टी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि आपको कहाँ से उठा के कौन सी जिम्मेदारी दी जाए। अगर आप पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से पार्टी में काम कर रहे हैं, जी जी तो आपकी निष्ठा और आपका समर्पण जाया नहीं जाएगा। और उसका सबसे बड़ा प्रतीक अगर आज कोई है जी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी हैं, जो बिहार में राजनीति करते थे, बिहार में विधायक थे, मंत्री थे, और वहां से उनको केंद्र में लाके और राष्ट्र का राष्ट्रीय जी अध्यक्ष जी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे दल का। और मुझे लगता है ये उदाहरण बहुत कम, आपको मुझे नहीं लगता कभी कोई और उदाहरण ऐसा मिलेगा किसी सही और दल बात में। है। नहीं बिल्कुल सही बात है सर। नौजवानों से क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से, आपकी आवाज़ के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या के मतलब कहीं कहीं अगर देखा जाए जो कॉलेज के लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां हैं, लड़के, अलग अलग भड़काने वाले, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि लोग तरह तरह के लोग हैं यहाँ पे समाज में। तो उनके या भय का कारण भी कहीं ना कहीं बन जाता है। अगर मैं चौक साइड जाता हूँ, कुछ मुसलमान ऐसे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं, तो सर उनको क्या मैसेज आप अपने माध्यम से हमें, आपकी आवाज़ देखिए, हमारे दल का, हमारे नेता का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का हमेशा यह नारा रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मुझे लगता है ये नारा कहीं न कहीं हमारी सिर्फ प्रधानमंत्री का नारा नहीं है, हम इसको अपने सोच में भी, अपने विचारों में भी कहीं न कहीं अवतरित करते हैं और उसको लोगों के सामने, लोगों के पास ले जाते हैं। तो मुझे लगता है इस नारे के साथ और इस सोच के साथ हमें सबका विश्वास अर्जित करना है
और सबका विश्वास मुझे आज न होता तो मुझे लग रहा है कि आज आपको प्रतीक स्वरूप आप मुंबई का चुनाव देख लीजिए कि जहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी वहाँ की नगर पालिका में सत्ता में नहीं थी और आज सबसे बड़ी दल बन के वहाँ पे हम चुनाव जीते हैं। जी जी। तो मुझे लगता है कि सबका साथ सबके विकास का है ये वो है मूल मंत्र है जो आज धरातल पर कहीं न कहीं आ रहा है और हमारी पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। तो हम नौजवानों से भी ये कहेंगे कि नौजवान जो होता है वो देश की राजनीति में वो निर्णायक मोड़ लाने में सक्षम होता है। तो नौजवान हमेशा अपनी ऊर्जा को बचा के रखें और इस अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों के लिए व्यय करें कि कम से कम यह है कि देश का नौजवान आज उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान जो है सबसे नौजवान देश है। नौजवानों की सबसे ज़्यादा अगर संख्या कहीं है तो हिंदुस्तान में है। तो मुझे लगता है कि अपनी ऊर्जा सकारात्मक कामों में व्यय करें हम और जिससे कहीं न कहीं परिवार का और समाज का और देश का विकास होता है, देश आगे बढ़ जाता है। यही सबसे बड़ा संदेश आज के नौजवानों। बहुत बेहतरीन बात आपने बताई और नौजवान इस बात को, क्योंकि हमारे चैनल पे हर तरह के बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं और नौजवानों की ये सर लास्ट में एक जो है मैसेज ज़रूर लिएगा आप अपनी जो भी आपकी पर्सनैलिटी रहेंगे। जी जी। तो ये लोग समझेंगे कि कितनी ज़बरदस्त बात प्रदीप सिंह बब्बू साहब ने हम लोग को, हमारे चैनल को अपना कीमती समय भी दिया, बताइए उसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। और सर मेरा आपसे अगले नए पॉडकास्ट सेशन में, जैसा कि मैं कहता हूँ, एक नई पर्सनालिटी होंगी। आपकी आवाज़ को देखते रहें, सुनते रहें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।